नमस्कार मुलांनो, वेलकम टू अनुदित युअर स्टडी बडी. आज आपण शिकणार आहोत धडा 25वा मालतीची चतुराई. चतुराई मीन्स क्लेवरनेस. तो ये लेसन है जो मालती नाम की एक लेडी है, बाई आहे, ती किती हुशारीने तिने काम केलं याबद्दल तो धडा आहे. चला आपण सुरू करूया. मलन्ना शेतावरून घरी आला. मलन्ना शेतकरी होगा और वो फार्म से काम करके घर आया है. त्याने दोन्ही बैलांना गोठ्यात बांधले. उसके पास 2 बैल थे और उसने वो काउ शेड में जाके उसने बांध दिया. त्यांना चारा पानी दिले. सो पहले उन्होंने बैल को अच्छे प्रॉपरली पानी दिया, खाना खाने दिया, क्योंकि वो खेत से काम करके आए थे. हाथ पाय धुवून तो घरात गेला और हाथ पैर धो के वो घर गया. त्याची पत्नी मालती हिने भाजी भाकरी केली होती. उसकी पत्नी मालती ने भाजी और भाकरी रोटली की थी. दोघांनी जेवण केले. दोनों ने खाना खाया. मलन्ना शेतातील कामाने खूप दमला होता. बहुत थक गया था. अंथरुणावर पडताच त्याला झोप लागली. इतना थक गया था कि जैसे ही वो सोने के लिए बेड पे चद्दर पे गिर गया, वो उसे नींद लग गई. सकाळी तो लवकर उठला, बाहेर आला. पाहतो तर काय, गोठ्यामध्ये एकच बैल, दूसरा बैल गायब. और फिर दूसरा बैल ही नहीं है, एक ही बैल है. अगं, गोठ्यात एकच बैल आहे, आपला दूसरा बैल कुठे गेला? मलन्नाने घाबरून मालतीला विचारले. मालती झटकन बाहेर आली. तो मलन्ना ने डर के पूछा कि अरे, एक गोठा स्काउट शेड में एक ही बैल है, दूसरा कहाँ पे गया? झटकन मीन्स हरिडली, वो बहुत जल्दी भाग आगे. तिलाही या गोष्टीचे नवल वाटले मीन्स टू वंडर की अरे, 2 बैल में से एक गया कहाँ? मलन्नाने आणि मालतीने गावात बैलाचा शोध शुरू किया. तो उन्हें लगा होगा कि शायद ठीक से नहीं बांधा है, तो इसीलिए वो खुद से ही गांव में निकल गया होगा. तो उन्होंने गांव में ढूंढना शुरू कर दिया. गांव भर शोध घेतला, पूरे गांव में ढूंढा, पण बैल कहीं सापडेना. पर बैल नहीं मिला. दोघेही खूप थकले, टायर्ड. घरी आले. आता काय करावे? बैल कुठे गेला असेल? आता काय करावे? क्या करूं मैं? बैल कहाँ पे गया? एकच बैल, शेती कशी करायची? प्लोइंग के लिए 2 बैल लगते हैं, तो एक बैल से कैसे होगा? मलन्ना डोक्यावर हाथ लावून बसला. तो फार्मर के लिए वो जो कैटल्स होते हैं ना, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. उनको वो अपने बच्चे जैसे प्यार करते हैं, संभालते हैं और उनसे काम भी करवाते हैं. और बिकॉज ऑफ दिस कैटल्स जो फार्मर्स होते हैं वो अच्छे से खेती कर पाते हैं. 3-4 दिवस गेले. मलन्ना मालतीला म्हणाला, आपण तालुक्याला जाऊ, तिथे गुरांचा बाजार भरतो, तेथून एक बैल खरीदी करो. 3-4 दिन चले गए, वो ढूंढ रहे थे. फाइनली मलन्ना मालती को कहता है कि हम तालुका जाते हैं. तालुका, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे तालुका होते हैं, वैसे तिथे गुरांचा बाजार भरतो. तो गांव में क्या होता है कि वीकली मार्केट होता है, जहाँ पे एज एनिमल्स का अलग मार्केट होता है, जहाँ पे यू कैन बाय और सेल एनिमल्स. तिथून एक बैल खरेदी करू. सो हम एक बैल खरेदी करेंगे. मालती म्हणाली, खरं आहे तुमचं. एका बैलावर नांगरणी कसं करणार? तो प्लोइंग जो है वो एक बैल से कैसे करेंगे? हम ले लेते हैं. दोघे तालुक्याला आले. गुरांचा मोठा बाजार भरला होता. सो वे तालुका आ गए. उधर बहुत बड़ा मार्केट था, सिर्फ एनिमल्स परचेस और सेल करने के लिए. बाजारात जनावरांची खरेदी व विक्री सुरू होते. खरेदी, परचेस, विक्री, सेल. आपल्या बैलाच्या जोडीला जोड असा बैल शोधत ते दोघे बाजारात फिरू लागले. सो उनके पास ऑलरेडी जो एक बैल था, उसके हाइट का, उसके ताकत वाला ही बैल चाहिए. दोनों, अगर जैसे गाड़ी के दोनों पहिए व्हील सेम चाहिए, वैसे 2 बैल भी सेम ही चाहिए. एक बड़ा हाइट में कम, एक छोटा, तो वो ठीक से काम होगा नहीं. तो वैसे प्रॉपर पेयर होना चाहिए, ऐसा एक बैल ढूंढ के वो बाजार में घूमने लगे.
तेवढ्यात मालतीला त्यांचा हरवलेला बैल दिसला. तभी उनको वो जो गुम हो गया है, गायब हो गया बैल दिखा. ते दोघे झटकन बैलाजवळ आले. वैसे वो बैल के पास आ गए. अब ये जो फार्मर्स होते हैं उनको अपने कैटल्स बहुत अच्छे तरीके से पता होते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि कैटल बाय बर्थ ही उनके पास होते हैं. बहुत कम बार उनको लेना पड़ता है. ये लेना देना जब होता है जब एक तो आपका प्रोफेशन हो कि एनिमल्स बेचने का, और दूसरी चीज़ जैसे मलन्ना के पास इमरजेंसी आ गई या उनको एक्सपांड करना है फार्मिंग, तब उस टाइम में ये परचेस करते हैं. हा तर आमचा बैल असे म्हणत मालतीने बैलाला अंजारले गोंजारले. ये हमारा बैल है ऐसे बोलते बोलते मालती ने बैल को प्यार से छोड़ा. अंजारले गोंजारले मीन्स टू कडल, टू टच और स्ट्रोक लाइटली इन अ लविंग मॅनर, फॉन्डलिंग. या माणसाने आमचा बैल चोरला असे म्हणत तिने आरडाओरडा करायला सुरुवात केली. इसने हमारा बैल चुराया है. अब आरडा ओरडा करने मीन्स लाउड एंड डिस्टर्बिंग नॉइज. तो आजू बाजू वालों को पता चले कुछ तो गड़बड़ है इधर. आरडा ओरडा करने मीन्स स्क्रीमिंग नहीं. स्क्रीमिंग का मराठी में उसे बोलते हैं किंचाळणे. जो जोर जोर से स्क्रीम करते वो अलग है. आरडा ओरडा मीन्स थोड़ा डिस्टर्बिंग नॉइज. आपको समझ में आ रहा है कि अरे कुछ तो गड़बड़ है इधर. बैल चोरणारा माणूस मनातून घाबरला. अब वो डर गया, पर उसने पण तसे न दाखवता तो मालतीशी भांडू लागला. वो मन में तो डर गया है पर वैसे दिखाया नहीं और मालती से झगड़ा करने लगा. तुमचा बैल मी कशाला घेऊ? तुम्हारा बैल मैं क्यों लूं? हा माझाच बैल आहे. ये मेरा ही बैल है. मीच याला लहानाचा मोठा केला आहे. मी ह्याला छोटे से बड़ा मैंने ही किया है. असा तो कांगावा करू लागला. फस बनाने लगा. बैलाभोवती लोकांची गर्दी जमली. अब इतने बड़े मार्केट में अगर कोई लेडी ऐसे लाउडली बोल रही है कुछ का, तो ऑब्वियसली लोग आ ही जाएंगे देखने. मालतीच्या लक्षात आले हा चोर आपला बैल सहजासहजी देणार नहीं. मालती को समझ में आ गया ये चोर जो है वो इजीली तो बैल अपने को देगा नहीं. काहीतरी युक्ती केली पाहिजे. कुछ तो आइडिया करनी चाहिए. तिने झटकन बैलांच्या डोळ्यावर हात धरला. उसने बैल के आंखों पे हाथ लगा दिया. सांग बरं याचा कोणता डोळा अधू आहे? अधू मीन्स डिसेबल और हैंडीकैप. उस आंख से बिल्कुल या कुछ भी थोड़ा कम दिखता हो ऐसा. डावा की उजवा, राइट और लेफ्ट? मालती ने चोराला विचारले. चोर गोंधळला. उसे ऑब्वियसली उसने चुराया था तो उसे पता ही नहीं होगा. तो वो कंफ्यूज हो गया आणि म्हणाला माझ्या बैलाचा डावा डोळा अधू आहे. मेरे बैल का लेफ्ट आई ये है हैंडीकैप है, डिसेबल है, अधू है. नक्की ना? मालती बोल रही है. पक्का ना? बैलाचा डावा डोळा अधू असेल तर हा बैल तुझा नाही तर माझा आहे. सो मालती ने क्या बोला कि बैल का लेफ्ट आई अगर प्रॉब्लम में है तो ये बैल तुम्हारा नहीं मेरा है. चोराने थोडा विचार केला. उसने थोडा सोचा. त्याच्या मनात गोंधळ निर्माण झाला होता. कन्फ्यूज हो गया था. या स्त्रीच्या बोलण्यावरून बैलाचा डावा डोळा अधू नसावा. तो ये जो मालती बोल रही है शायद इसके कहने अनुसार बैल का लेफ्ट आई में कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसे उसने मन में सोचा. नहीं, माझा बैल उजव्या डोळ्याने अधू आहे. सो उसने कहा कि मेरा बैल जो है वो राइट आई से डिसेबल है. तो चोर पटकन म्हणाला. त्याने असे म्हणताच मालतीने बैलाच्या डोळ्यावरचा हात बाजूला केला. उसने जैसे ही कहा उसने मालती ने अपने बैल के ऊपर जो हाथ रखा था वो दो आंखों के सामने वो बाजू किया. अरे चोरा, या बैलाचे दोन्ही डोळे चांगले आहे. अरे चोर, इस बैल के दोनों आंखें प्रॉपर है, चांगले आहेत, असे मालतीने म्हटल्याबरोबर चोराची भंबेरी उडाली मीन्स वो अगेन कन्फ्यूज हो गया, वेरी मच कन्फ्यूज. सो बेसिकली गोंधळणे, भंबेरी उडणे, these are the synonyms. ओके. सगळ्यांनी लोकांसमोर चोराची लबाडी उघडकीस आली. तो वो जो चीटिंग कर रहा था वो सबके सामने आ गया. सगळ्यांनी मालतीच्या चतुराईचे कौतुक केले.
और सबने मालती का क्लेवरनेस का अप्रिशिएट किया आणि चोराला पोलिसांच्या ताब्यात दिले और चोर को पुलिस के कब्जे में दे दिया. मालती आणि मलन्ना आपल्या बैलाला घेऊन आनंदाने घरी आले और दोनों आनंद में घर अपने बैल को लेके घर आ गए. अब यहाँ पे चतुराई, लबाड़ी, भंबेरी, इनका सब का मीनिंग मैंने दे दिया है. अब हम पकड़ेंगे समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द. समानार्थी शब्द झटकन, पटकन, सापडणे, मिळणे, थकणे, टू गेट टायर्ड, दमणे, सहजासहजी, सहज, युक्ती, कल्पना, अधू, अपंग, लबाडी, खोटेपना, चतुराई, हुशारी. करते हैं विरुद्धार्थी शब्द. सापडणे, हरवणे, खो गया, हरवणे, गुम हो गया, थकणे, टायर्ड, उत्साही असणे, खरेदी, परचेस, विक्री, सेल, सहजासहजी, कठीण, डावा, उजवा, लेफ्ट, राईट, लबाडी, चीटिंग, खरेपणा, चतुराई, मंद. मी हवेपेक्षाही हलका आहे, पण मला कोणीच उचलू शकत नहीं. मैं कौन. आप देखो पेपर भी हवे में फ्लोट होता है पर एटलीस्ट हम उठा सकते हैं. ऐसा कौन है कि वो हवे से हल्का है, हम उसे देखते भी है पर कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी डेलिकेट उठाने की कोशिश करो, आप उठा नहीं सकते. ऐसी क्या चीज है.